इस वीडियो में आपका समरी है 100 वर्ड में मैंने हटा दिया है क्योंकि आप ही का कमेंट होता है कि जितना छोटा हो सके उतना समरी छोटा बताइए ताकि एग्जाम में हम अच्छे तरीके से 5 नंबर ले सके और लिख सके। तो मैंने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करने के बाद पूरे चैप्टर से क्या शिक्षा है, क्या चीज़ें बताई गई है, मैंने क्या सीखा है, उन सारी चीज़ों को एक स्टूडेंट की तरह तैयार करके आपके सामने परोसा है। तो अच्छे तरीके से इसको एंजॉय के साथ देखो, समझो, याद हो जाएगा। अभी दावे से बोलता हूँ याद हो जाएगा। बस कुछ कुछ वर्ड मीनिंग्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे तो उसे थोड़ा मोड़ा रटना पड़ेगा। दैट्स इट। बाकी सारा चीज़ हिंदी में समझा रखा है, देख लो आप। तो समरी करेंगे अच्छे से, बस आपको सुनना है। राइट, ये जो समरी आपको दिख रहा है ना, इसको जानने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। 100 वर्ड है बस, बहुत छोटा समरी बताता हूँ। सबसे छोटा आपको यूट्यूब पे मिल रहा होगा समरी, ठीक ना, सबसे छोटा, और इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छे से बस आपको सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले सुनो कि क्या करना है, देखो ध्यान से। पहले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो आपका चैप्टर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पेड़ से जो पत्ते हैं वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम, ये बहुत ही अच्छा क्या एक पोयम है, समझ रहे हो ना। अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाई, इसे किसने लिखा है, किसने कंपोज्ड किया है? द फेमस ब्रिटिश पोएट, यानी कि इंग्लैंड के एक पोएट थे, ब्रिटिश इंग्लैंड को ही कहा जाता है। तो ब्रिटिश पोएट थे जिसका नाम क्या था? W.H. ऑर्डन। उन्होंने ही इस ब्यूटीफुल पोयम को कंपोज्ड किया है। क्या नाम है इसका? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रहेगा क्या? इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे ध्यान से देखो, करा इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर, इस कविता के अंदर, ही टॉल्क अबाउट, उन्होंने बात किया है द पेन एंड फ्रस्ट्रेशंस इनहेरिटेंट इन ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन में दुख किस तरह से होता है, फ्रस्ट्रेशन, हताशा किस तरह का होता है, ठीक ना। उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में इन्होंने बात करा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका हिंदी क्या होगा। एक बार और सुन लो। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक ब्यूटीफुल पोयम है, बहुत सुंदर कविता है, कंपोज्ड बाई, इसे किसने लिखा था? द फेमस ब्रिटिश पोएट W.H. ऑर्डन। W.H. कहाँ के थे? ब्रिटिश के, यानी कि इंग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। इन दिस पोयम ही टॉल्क अबाउट, इस पोयम उन्होंने बात किया है किस चीज़ के बारे में? पेन, दुख के बारे में, दर्द के बारे में, फ्रस्ट्रेशन, हताशा के बारे में बात किया है, इंसान के जीवन के बारे में, ठीक ना। इंसान के जीवन में सारी चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे से बात करा है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से आगे आपको सुनना है, राइट। तो अच्छे से बस ध्यान से करा। द फॉलिंग लीव्स सिंबलाइज्ड द प्रोसेस ऑफ डिके एंड अनलिमिटेड डेथ ऑफ मैन। ये क्या कह रहा है कि गिरती हुई पत्तियां जो है ना, मनुष्य के क्षय और असीमित मृत्यु के प्रक्रिया के प्रतीक हैं। यानी कि जो पत्ती गिर रही हैं, ध्यान से, द फॉलिंग लीफ आर सिंबलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डीके, यानी जो पत्ती गिर रही हैं और इंसान की जो असीमित सीमाएं हैं, क्षय खत्म हो रहा है, इंसान का जो चाहत है, जो करना चाहता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, गुस्सा के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, डेथ ऑफ मैन, और मृत्यु तक इंसान पहुंच रहा है, राइट। आगे ध्यान से सुनो, आगे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। पीपुल ट्राई देयर बेस्ट बट फेल टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग। ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन जीवन को जीने लायक बनाने में असफल हो जा रहे हैं। कह रहा है कि पीपुल ट्राई देयर बेस्ट, वो बेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग हैं वो बेस्ट करना चाहते हैं, फेल टू मेक, लेकिन उसमें फेल हो जा रहे हैं, ठीक ना। लाइफ वर्थ लिविंग, जीने में असहाय हो जा रहे हैं, जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से जी नहीं पा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, ठीक ना। आगे देखो, कह रहा है कि मैनी ऑफ देयर विशेस एंड डिजायर रिमेन। ये क्या कह रहा है कि जो आशा है लोगों की ना, वो कहीं कहीं खो रही है, उनकी इच्छाएं और इच्छा अधूरी रह जा रही हैं। मैनी देयर विशेस, उनकी बहुत सारी इच्छा है, एंड डिजायर रिमेन्स, लेकिन वो क्या हो जा रही है? अधूरी, अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड का मतलब क्या होता है? अधूरी रह जा रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं। हाउ एवर द पोएट हैज़ नॉट लॉस्ट ऑल द होप। कह रहा है कि हाउ ओवर, यानी कि हालांकि कभी ने पूरी आशा नहीं खोई है। ये जो पोएट है, हाउ एवर द पोएट हैज़ नो लॉस्ट ऑफ दिस होप। सभी लोग जैसे आशा खो देते हैं, कुछ पलों में हार मान लेते हैं, कभी यहाँ पर हार नहीं मान रहा है। कभी कह रहा है हाउ एवर द पोएट हैज़ नॉट लॉस्ट ऑफ द होप, उसने अपनी उम्मीद को, आशा को नहीं खोया है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि द रोलिंग ब्राह्मण सजेस्ट डैट लाइफ नेवर केसेस। ये क्या कह रहे हैं कि घूमती हुई जिसे गाड़ियाँ बताती हैं ना, जैसे रोलिंग प्रेसेस का मतलब क्या होता है? मान लो एक गाड़ी है, उसके जैसे चक्का घूम रहा है, गाड़ी घूमता रहता है,
तो सजेस्ट डैट देयर लाइफ नेवर केसेस, यही कह रहे हैं कि जैसे घूमती हुई गाड़ी बताती है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, जिससे गाड़ी घूमती रहती है हमेशा, उसी तरह से हमारा जीवन भी है, कभी समाप्त नहीं होता है, हम लोग का जीवन चलते रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरह से पड़ाव आता रहता है। लाइफ गोज ऑन इवन अ फेसेस टू डिके एंड डेथ, ये कह रहे हैं कि इसका इंसान का भले ही क्षय हो जाए, लाइफ गोज इवन अ फेस डिके, भले ही इसकी क्षति हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, उसके बावजूद भी जीवन चलते रहता है, ठीक है। सो वी शुड लिव ऑफ आवर लाइफ जॉयफुल, इसलिए हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए, आनंद पूर्वक जीना चाहिए, समझ रहे हो ना। लास्ट में जाकर अगर मान लो मृत्यु भी आ रही है तो उसको हंसते हंसते छोड़ देना चाहिए अपने जीवन को, जो हमारा ये जीवन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समरी समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट में ले लो अच्छे तरीके से, राइट। ये आपका समरी है, नीचे भी है, और आगे के वीडियोस में क्या आएगा आपको पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आने वाला है आगे के वीडियोस में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ये आएगा आपका, एंड देन उसके बाद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा, नीचे आपको ऑब्जेक्टिव है, दिखा देता हूँ, राइट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके अगले वीडियो में आएगा। फिर उसके बाद ग्रामर भी आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट करा रखा है, दिखाता हूँ, बहुत मस्त इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। अच्छे तरीके से देखो, इसका इंट्रोडक्शन पहले वीडियोस में कराया था, तो आप अभी देख रहे हो तो यार सब वीडियो देखो ना लगातार, हर चैप्टर से लाइन बाय लाइन करके बताता हूँ। सो मिलता है अगले वीडियोज़ में, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब करना।